अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 8 का टॉपिक रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है, वो डिस्कस किया था। उसमें ये देखा था कि किस तरह से लाइट रिएक्शन में होने वाले या लाइट रिएक्शन में मैन्युफैक्चर होने वाले प्रोडक्ट्स जो है वो इसमें यूटिलाइज होते हैं और ये साइकिल चलता है, जिसके नतीजे में हमारे पास वो तीन तरह के स्टेप्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। कार्बन की फिक्सेशन होती है, रिडक्शन होती है और इसके अलावा रूबिलोज बिसफॉस्फेट जो है वो दोबारा से रीजनरेट होता है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि क्लोरोफिल का रोल फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि सूरज की रोशनी में या लाइट में क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्लांट्स इनटेक करते हैं और ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इस मैन्युफैक्चरिंग से हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वो बेसिकली पौधे के किस हिस्से में हो रही होती है, लीफ में। अब लीफ के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो बेसिकली क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाते हैं, लाइट रिएक्शन करवाते हैं। फिर इसी तरह से उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास डार्क रिएक्शन जो है वो चल रहा होता है, जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होके एटीपी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। डिफरेंट फॉर्म में एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं। तो हमारे पास जो क्लोरोफिल है वो किस जगह पे पाया जाता है, बेसिकली थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अब ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ होती है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन अगर आपको मैं बताऊं तो ये लीफ प्रेजेंट होते हैं। लीफ के अंदर जो है वो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। कौन सी ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से स्टैक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसे कॉइन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब इनमें हमारे पास जो है इनको क्या कहा जाता है, थैलाकॉइड कहा जाता है। अब इस थैलाकॉइड में अगर हम इसको जूम करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आते हैं। बेसिकली जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब मेजर पिगमेंट्स हमारे पास होते कौन से, मेन पिगमेंट जो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है वो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है। ये क्लोरोफिल ए जो है ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, हम ये देख लेते हैं। मेजर पिगमेंट हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल ए। और बाकी के जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल बी या एक्सेसरी पिगमेंट्स जिनको कहा जाता है, उनमें हमारे पास क्लोरोफिल बी आ जाता है, ज़ैंथोफिल आ जाता है, कैरोटीनॉइड्स आ जाता है। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोफिल ए करवाता है। बाकी जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट करते हैं क्लोरोफिल ए के पास, और फिर वहां से लाइट एब्जॉर्प्शन होती है। और वो लाइट एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन सी लाइट जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ए, और कौन सी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको पता है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वही चीजें हमें नजर आ रही होती है। जैसा कि पौधों पौधों का कलर जो है वो हमें ग्रीन क्यों नजर आता है, लीफ का कलर हमें ग्रीन क्यों नजर आता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर की जो लाइट होती है उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और ब्लू और रेड वेवलेंथ की जो लाइट है, जिनकी वेवलेंथ हमारे पास क्या है, हमारे पास रेड लाइट की जो वेवलेंथ है 662 ऑलमोस्ट, और इसके अलावा हमारे पास ब्लू लाइट जो है उसकी कितनी है, 430 नैनोमीटर है। इन लाइट को क्या करता है, इन लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। और जो ग्रीन लाइट है 500 टू 550 नैनोमीटर लाइट उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है तो वही कलर हमें अपीयर हो रहा होता है, वही कलर हमारी आईज को नजर आ रहा होता है। तो बेसिकली ग्रीन लीफ जो है वो हमें ग्रीन इसी वजह से नजर आ रहे होते हैं कि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अब एब्जॉर्प्शन की तरफ आ जाते हैं कि क्लोरोफिल में हमारे पास लाइट कौन सी एब्जॉर्ब होती है, बेसिकली ब्लू और रेड लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और उनकी वेवलेंथ कौन सी होती है, ब्लू लाइट की हमारे पास 430 नैनोमीटर, और इसके अलावा रेड लाइट की 662 नैनोमीटर या 620 नैनोमीटर तक जो है वो इसकी रेड लाइट की
वेवलेंथ होती है एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ। अब इनको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं ये क्लोरोफिल, ये लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। अब वो जो केमिकल एनर्जी हमारे पास होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने में यूज होती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जिसमें फोटो फास्फोराइलेशन डिस्कस किया था उसमें हम देखा था कि किस तरह से फोटो सिस्टम चल रहे होते हैं। तो यही वाली जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने में हेल्प होती है। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल पिगमेंट पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एक्साइट होते हैं। वाटर की क्या होती है? हाइड्रोलाइसिस होती है, वाटर टूटता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या जनरेट होती है? एटीपी बनती है। और हाइड्रो वाटर जो है जब उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो NADP जो है वो रिड्यूस हो जाता है, किस फॉर्म में? NADPH की फॉर्म में। और इस मैकेनिज्म से हमारे पास जो है क्या एनर्जी रिलीजिंग मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट हो जाते हैं, ATP और NADPH। तो बेसिकली ब्लू और रेड कलर की जो वेवलेंथ है, क्लोरोफिल ए जो है वो उनको एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। और इसी तरह जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते? एक क्वेश्चन ये है। अब वो फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो सिर्फ क्लोरोफिल ए जो है वही पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। बाकी सारे के सारे जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, केराटिनॉइड्स है, उनको एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। वो एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? वो लाइट को एब्जॉर्ब कर करके किसको देते हैं? क्लोरोफिल ए को देते हैं, ताकि ये मैकेनिज्म जो है इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन का या इलेक्ट्रॉन की जनरेशन का जो मैकेनिज्म है वो स्पीड अप हो सके। तो इस वजह से हमारे पास एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब कर करके या कैप्चर कर करके किसको ट्रांसफर करते जाते हैं? क्लोरोफिल ए को, और क्लोरोफिल ए उस लाइट को एब्जॉर्ब करता जाता है। तो ये हमारे पास मेन पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल ए। जबकि एसेसरी पिगमेंट हमारे पास क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल एक्सेट्रा। अब इन पिगमेंट्स का फंक्शन क्या होता है? तो इन पिगमेंट का फंक्शन ये होता है कि ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो केमिकल एनर्जी हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाती है, जिसमें दो साइकिल चलते हैं जो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से? फोटोफॉस्फोराइलेशन और केल्विन साइकिल। वो बेसिकली क्यों चलते हैं? एक में जो है वो हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH, और दूसरी में क्या होती है? वही एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है फॉर द कार्बन फिक्सेशन। फिर उसके बाद हमारे पास होता क्या है कि ये जो लीव्स हैं वो 1% एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सारी रिफ्लेक्ट करते हैं। और वो जो रिफ्लेक्ट हो रही होती है बेसिकली वही हमें पौधों का कलर नजर आ रहा होता है। और वो रिफ्लेक्ट कौन सी वाली लाइट हो रही होती है? ग्रीन लाइट। जो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है वो हमारे पास क्या कर रही होती है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा रही होती है। अब यहाँ पे हमारे पास लाइट एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कैसे होता है? लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कैसे होती है? तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे पिगमेंट्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिएक्शन सेंटर चलता है। अब उस रिएक्शन सेंटर में फोटो सिस्टम रन करते हैं, जिसको हम रिएक्शन सेंटर को क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम। वहां से लाइट की कैप्चरिंग होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होते हैं, हाइड्रोलाइसिस होती है, जिसके नतीजे में एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करते हैं इनटू ETC। ETC क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलवाते हैं। फिर इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो क्या होती है? ATP प्रोडक्शन होती है और NADP जो है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू NADPH। अब ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास टॉपिक था कि किस तरह से क्लोरोफिल का रोल है फोटोसिंथेसिस में। अब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि कितनी नैनोमीटर की या कितनी वेवलेंथ की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है और कितनी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारे पास जो ब्लू लाइट है वो 430 नैनोमीटर वेवलेंथ है जो हमारे पास एब्जॉर्ब होती है, जबकि रेड लाइट 662 नैनोमीटर। और जो ग्रीन लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है ऑलमोस्ट 500 टू 550 नैनोमीटर। तो प्लांट जो है, जो क्लोरोफिल है, इतनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता।
सो इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें पौधे जो है वो ग्रीन कलर में नजर आ रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन के लिए क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है, ये ज़ैंथोफिल का फॉर्मूला क्या है, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या है। तो ये हमारे पास क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4 Mg। अब यहाँ पे कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल जो है वो होता है। ये जो है ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमारे पास कहाँ पे चेंजिंग आती है, एक तो हमारे पास ऑक्सीजन में चेंजिंग आती है और दूसरा हाइड्रोजन में चेंजिंग आती है। हाइड्रोजन यहाँ पे 70 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो बीटा कैरोटीन है या उसके अलावा ज़ैंथोफिल है, उनमें कार्बन 40 और हाइड्रोजन 56 और दूसरे में ऑक्सीजन भी ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाते हैं। ये जो है ये सारी आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है कि कितनी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब होती है और कितनी वेवलेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो बेसिकली प्लांट में जो लीफ होते हैं वो इस तरह से क्लोरोफिल का प्रोसेस जो है, क्लोरोफिल रोल अपना प्ले करता है इन द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देखिए जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है ना, इनके ऊपर हमारे पास बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पिगमेंट है ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस तरह से लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या फिर क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता। अब इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, इसका कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।